मुझे तेज आवाज चाहिए होती है, ठीक है। लगना चाहिए ना यार कि कुछ लोग बैठे हैं। बॉर्डर मूवी देखी है आपने? बॉर्डर मूवी देखी है? कैसी लगी? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। 7500 से ज्यादा बार देख चुका हूं अब तक, ठीक है। जब भी चीजें आती है, ठीक है। एक सीन याद करो आप लोग, जब पाकिस्तानी फौज हम पर लोंगेवाला पोस्ट पे आक्रमण करती है और जो माइंस, टैंक माइंस होते हैं वो फटता है और सारे के सारे चिल्लाते हैं जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तब सामने वाला पाकिस्तानी जो सेना नायक है वो क्या सोचता है कि लगता है हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन है। यहां 120 आदमियों की टुकड़ी में ही पूरी 600 आदमियों की बटालियन है, समथिंग लाइक दैट। आंकड़े थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, बट जहां तक मुझे ध्यान है मैं सही बोल रहा हूं। तो मतलब क्या होता है बेटा, अपन जो भी चीज जोश से करते हैं ना, मजा आता है। ये चीज समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। कुछ भी काम करोगे। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस चीज को चीजें करके रखो बेटा, मजे आएंगे। लास्ट टाइम पे हमने, हाँ ऑनलाइन वालों आप सबको भी गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम पे मतलब परसों हम लोगों ने वैदिक और इसमें क्या नाम से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किया था। उम्मीद करता हूं, और एक चीज और कि वो रिजल्ट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। एट लास्ट उनका हम यूज करेंगे। अब हमारा लाइन ऑफ एक्शन हो रहा है कि डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी, इस तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो उसमें कुछ और भी चीजें, बट ऑब्वियस है फंक्शन में ही बहुत सारी बातचीत होगी, इंटरलिंकिंग होगा हमारा सब कुछ। आपका पहला टॉपिक है ना सेट रिलेशन फंक्शन, ठीक है। तो उसका हम फंक्शन पिक करेंगे, सेट रिलेशन को हम फिर देखेंगे। रिलेशन की कुछ चीजें तो सर यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। हम फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी से आते हुए पूरा मूवमेंट ले लेंगे और वहां से आपको काम भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब उसी फंक्शन में कहीं ना कहीं हम लिमिट की बात करेंगे। भाई कर्व बनाएंगे, जब हम कर्व बनाएंगे तो लिमिट के बारे में भी बात होगी, कंटिन्यूटी के बारे में भी बात होगी। क्यों ना हम सब कुछ एक साथ वर्कआउट करके चले, इसलिए मैं उसका इंट्रोडक्शन पहले ही दे रहा हूं, ठीक है। कि भाई लिमिट होती क्या है। हम बात कर रहे हैं आज कि किसी भी बिंदु पर आपको सीमा निकालना होता है तो आखिरकार हम अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। आप सबने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन एक चीज सोचिएगा, जब आप 10x का ग्राफ बनाते हैं तो π/2 का मूवमेंट कैसे होगा, इसका डिसीजन, भाई अपन ने 11th में 10x का ग्राफ बनाया है कि नहीं बनाया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0 माइनस π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं ना। हम सबको कहा जाता है ठीक है भाई याद कर लो, बट ऑब्वियस है पढ़ना जो है वो याद करने और समझने का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पहले आपने 2 की टेबल समझी है कि रटी है? कोई कह रहा है समझी है? तो छोटे से बच्चे को समझा के दिखा दो। हम सबने रटी है, सबने समझी तो उसके बाद है ना। तो इस जगह पे हमें ग्राफ कह दिया जाता है, अच्छा ये ग्राफ आया याद कर लो। लेकिन अब हम इस स्टेज पर हैं कि इस ग्राफ की क्या ब्यूटी है वो आप समझ पाओ। हम सभी के सभी इस स्टेज पर हैं। अब π/2 के लेफ्ट में ये प्लस इंफिनिटी जाएगा
और राइट में ये माइनस इंफिनिटी जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट लिमिट से आएगा, हाँ या ना। और देखो जो लोग पूरा थोड़ा बहुत जानते हैं, क्या ये एक बहु एकैकी फलन नहीं है? ठीक है, नहीं जो जानते, बाकी मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं, मैं तो जीरो से लेके, मैंने पहले ही कहा है कि मैं जीरो से लेकर के आपके पूरे लेवल को क्रॉस कराते हुए आगे तक हम पढ़ेंगे, निश्चिंत रहना इस चीज से। लेकिन जो लोग जानते हो वो लाइन खींच करके बता सकते हैं कि एक बहु एकैकी फलन है। मतलब फलन में ही हम लिमिट के कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, अवकलनीयता के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज आप परिसर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो हर चीज को हम लोग जब वर्कआउट करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन पहले होना चाहिए। इसीलिए आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो टॉपिक हम ले रहे हैं लिमिट, सीमा। लिखना शुरू करो। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, जरा ये बताएंगे? एक, क्योंकि अभी कुछ डेफिनेशन लिखानी है। इधर कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं? नहीं, मैं दोनों ही मीडियम में कंफर्टेबल हूं, निश्चिंत रहना। ठीक है भाई, 12th तक शुद्ध हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूं भाई, माहेश्वरी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी है, शुद्ध हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूं। और अब लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में, अरे हिंदी में इंजीनियरिंग कराई जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। सच बता रहा हूं, इंजीनियरिंग की तो वो तो इंग्लिश में की है, तो हम है कॉम्बो, इंग्लिश और हिंदी मिला के हिंग्लिश। मतलब हिंदी भी कंफर्टेबल है और इंग्लिश भी कंफर्टेबल है। आप सब भी थोड़े बहुत इंग्लिश टर्म्स को अपने अंदर लेते जाओ, हिंदी भी लिखा रहा हूं और इंग्लिश भी बता रहा हूं। ठीक है, हम बात करेंगे लिमिट पर। शुरुआत के एक दो चीजें डेफिनेशन वाइज हैं, तो आप उसे लिखेंगे, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बात करूंगा कि देखो हमने क्या कहा था। ठीक है, फिर जब हम लिंक करेंगे तो आपको यहां से डेफिनेशन एक बार लिखाने के बाद मैं भी फ्री हो जाऊंगा ना, फिर मैं कहूंगा देखो अपन ने वहां लिखाया था, फिर आप पढ़ रहे होंगे कि हाँ ये लिखाया था। किसी बिंदु x बराबर a पर, किसी बिंदु x बराबर a पर सीमा का मान ज्ञात करना। किसी बिंदु x बराबर a पर सीमा का मान ज्ञात करना। प्रोसीजर टू फाइंड आउट द लिमिट at x is equals to a. Procedure to find out the limit at x is equals to a. पहला पॉइंट, बाईं सीमा के लिए, बाईं सीमा के लिए फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे हम इन शॉर्ट LHL लिखेंगे, इन शॉर्ट LHL लिखेंगे। सबसे पहले हम हिंदी में लिख रहे हैं, फलन fx में, फलन fx में x बराबर a माइनस h रखें। फलन fx में x बराबर a माइनस h रखें। f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a माइनस h को सरलतम रूप में अभिव्यक्त करें। f ऑफ a माइनस h को सरलतम रूप में अभिव्यक्त करें।
सरलतम रूप में अभिव्यक्त करने के पश्चात, सरलतम रूप में अभिव्यक्त करने के पश्चात h बराबर 0 रखें, h बराबर 0 रखें। यदि यह मान परिमित तथा अद्वितीय आए, यदि यह मान परिमित तथा अद्वितीय आए, तो x बराबर a पर, तो x बराबर a पर बाईं सीमा का अस्तित्व होगा, बाईं सीमा का अस्तित्व होगा। मैं इंग्लिश मीडियम में लिखा हूं, उससे पहले एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब लोग समझना। यह है x बराबर a, कोई भी बिंदु, इस पर फलन के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर फलन का मान निकालना है तो x की जगह a रख दो, मान आ जाएगा। अगर फलन का मान निकालना है तो x की जगह a रख दो, मान आ जाएगा। अब अगर उस बिंदु पर फलन परिभाषित ही नहीं है तो आप कुछ बता ही नहीं पाओगे। तब सीमा या लिमिट के कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों के दिमाग में आया। फलन सतत है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। देखो, आविष्कार तब होता है जब कोई चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तब आदमी का दिमाग घूमता है और वो कहता है कि भाई ऐसा भी पॉसिबल है। तो कभी ऐसा हुआ होगा, और जब हुआ होगा तो उन्होंने कहा ठीक है यार, हम ए के बारे में अगर पता नहीं लगा पा रहे हैं तो इस बिंदु पर पहुंचने के लिए वक्त फलन की प्रकृति क्या है यह जाना जाए। तब आप सोचें, इस बिंदु पर आप बाईं तरफ से अप्रोच करते हैं। हम जिस h को ले रहे हैं, हमारा h ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्वेश्चन में नेगेटिव किया जा सकता है, यह ध्यान रखना। क्वेश्चन में नेगेटिव दिया जा सकता है। हमारा जो डिस्कशन है उसमें हमारा h ग्रेटर देन 0 है और ये टेंड्स टू 0 है, 0 नहीं है, 0 की तरफ अग्रसित है, बहुत ही छोटा है, लेकिन 0 नहीं है। क्योंकि अगर 0 हो गया, देखो यहां मैं दिखा रहा हूं a माइनस एच, ये बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन क्या कर रहे समझाने के लिए यहां बताना पड़ता है कि भाई ये रहा, h 0 हो गया तो खुद a हो जाएगा, हाँ या ना। h 0 नहीं है, ध्यान रखना। लिमिट के चैप्टर में जब मैं आऊंगा तब मैं आप इस पे ऐसे घूमे हुए क्वेश्चन होंगे कि आप कहोगे कि नहीं सर बात बिल्कुल सही है, इसका बहुत बड़ा यूज है। बहुत सारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां केवल इस कॉन्सेप्ट के कारण आंसर बदल जाएगा। पहली चीज क्लियर, जिसे आप नेबरहुड पड़ोस कहते हैं, आप ए के जस्ट पड़ोस में हैं, ए नहीं है। इसीलिए आप देखें मैंने क्या लिखाया है, लास्ट स्टेप में सरलतम रूप में अभिव्यक्त करने के बाद h बराबर 0 रखें। हम h 0 रखते हैं, होता नहीं है। इसीलिए इस मान को फलन का मान नहीं कहा जाता, सीमांत मान कहा जाता है, लिमिटिंग वैल्यू कहा जाता है। अब एक टर्म आया, सीमांत मान, फलन का मान, लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। इनके अंतर को हमें समझना चाहिए, ठीक है। अभी हम खूब पूरा वर्कआउट करेंगे
हर चीज समझेंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिख लें, पुट x इज इक्वल्स टू a माइनस एच। हिंदी वालों, हिंदी लिखा रखा है, उसको पकड़ने की कोशिश करो कि अपन इंग्लिश में क्या कह रहे हैं। पुट x इज इक्वल्स टू a माइनस एच इन द फंक्शन एफ एक्स, simplify f of a minus h, simplify f of a minus h. In simplified form, put h is equals to 0. In simplified form, put h is equals to 0 if it is finite and unique. If it is finite and unique, परिमित मतलब finite, unique मतलब अद्वितीय. If it is finite and unique, then left hand limit exists. Then left hand limit exists. Okay. इसके बाद आओ दाईं सीमा के लिए। सेकंड पॉइंट है दाईं सीमा के लिए, फॉर राइट हैंड लिमिट। पॉइंट पर आप दाईं तरफ से आएंगे तो ए से बड़े पे ही तो है आप। अगर आप यहां पे बात करेंगे तो दिस इज योर a प्लस एच, बस इसमें यही करना है। आप बेटा अपने हिसाब से लिखते रहो फटाफट। फलन एफ एक्स में x बराबर a प्लस एच रखें। फलन एफ एक्स में x बराबर a प्लस एच रखें। एफ ऑफ a प्लस एच को सरलतम रूप में अभिव्यक्त करें। एफ ऑफ a प्लस एच को सरलतम रूप में अभिव्यक्त करें। सरलतम रूप में अभिव्यक्त करने के पश्चात, सरलतम रूप में अभिव्यक्त करने के पश्चात h बराबर 0 रखें। h बराबर 0 रखें। यदि यह मान परिमित तथा अद्वितीय आए, परिमित तथा अद्वितीय आए तो दाईं सीमा का अस्तित्व होगा। तो दाईं सीमा का अस्तित्व होगा। इसको आप कहते हैं RHL बराबर एफ ऑफ a प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। कई बार आप लिखते हैं एफ ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू a प्लस एच, ये भी आप लिख देते हैं। कई बार x टेंड्स टू a प्लस भी लिख देते हैं। इन सब का मतलब है दाईं सीमा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में लिख लेना, पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस एच, पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस एच इन द फंक्शन एफ एक्स, in the function fx, simplify f of a plus h, simplify f of a plus h in simplified form, put h is equals to 0, put h is equals to 0 if it is finite and unique, if it is
finite and unique, then right hand limit will exist. Then right hand limit will exist. चले आगे. अब थर्ड पॉइंट लिखें. यदि बाईं सीमा तथा दाईं सीमा दोनों का अस्तित्व हो, यदि बाईं सीमा तथा दाईं सीमा दोनों का अस्तित्व हो तथा वह आपस में बराबर हो, तथा वह आपस में बराबर हो, तो x बराबर a पर, लक्ष्मण जी लिखिए, यदि बाईं सीमा तथा दाईं सीमा दोनों का अस्तित्व हो तथा वह आपस में बराबर हो, तथा वह आपस में बराबर हो, तो x बराबर a पर, तो x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व होगा, सीमा का अस्तित्व होगा, तथा इस मान को सीमांत मान कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू. इंग्लिश मीडियम मतलब हिंदी मीडियम वालों, ये टर्म पता होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू. लिखना. If left hand limit and right hand limit exist, if left hand limit and right hand limit exist, and if they are equal, and if they are equal, then limit exists at that point, then limit exists at that point, and that is known as limiting value, and that is known as limiting value. आप लिखेंगे इस तरीके से. देखो बेटा, लिखने के बाद मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, निश्चिंत रहना. यह है हमारी लिमिटिंग वैल्यू. क्या नाम दिया इसको? लिमिटिंग वैल्यू. हिंदी में क्या कहा हमने? सीमांत मान. सीमांत मान. फोर्थ पॉइंट, यदि x बराबर a पर, यदि x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व हो, सीमा का अस्तित्व हो, तथा सीमांत मान, तथा सीमांत मान फलन के मान के बराबर हो, फलन के मान के बराबर हो, तो उस बिंदु पर फलन सतत कहलाता है. तो उस बिंदु पर फलन सतत कहलाता है. if limiting value is equals to, if limiting value is equals to functional value, then function is continuous at that point.
देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अब आप ये सोचो कि कंटिन्यूटी को लिमिट से आप अलग करके देख सकते हो क्या? भाई आप लिमिट को ढंग से करते चले जाओ, 70 to 80% कंटिन्यूटी के क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं बेटा। हम लोग क्या होता है, बहुत अलग अलग करके पढ़ते हैं, अच्छा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिलेट करके पढ़ो, बहुत सारी चीज आप हवा में देखना शुरू कर दोगे। आज आपको शायद बात अजीब लगे, बट वन डे आई विल प्रूव इट। ठीक है, तब मैं बात करूंगा कि बेटा अक्टूबर की शुरुआत और दिसंबर का अंत क्या है। नहीं, मैं बात करूंगा, निश्चिंत रहना, एंड आई विल प्रूव इट। 100% हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बट 90% तो मैं प्रूव कर दूंगा कि अब क्या चीजें हैं। ठीक है, चले खैर, इस चीज को हम लिखते हैं f of a minus h limit h tends to 0 is equals to f of a plus h limit h tends to 0 is equals to f of a। यह हमारा लिमिटिंग वैल्यू, और इसको हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू, फलन का मान। सीमांत मान। चले आगे। अगर हमारे सामने ये आ जाए, मतलब बाईं सीमा बराबर फलन का मान, तो हम क्या कहेंगे? फलन बाईं तरफ से सतत है, कहेंगे हम। बाईं सीमा बराबर फलन का मान, तो फलन बाईं तरफ से सतत है। इसी को हम बाईं सातत्यता कहते हैं। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। इसको हम बाईं सातत्यता कहेंगे। क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। यह आपका 5th पॉइंट हो गया था। सिक्स्थ पॉइंट में है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। दाईं तरफ से सतत है, दायां सातत्य, राइट हैंड कंटिन्यूटी। तो हमने लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी भी पढ़ ली। ठीक है, आप बॉक्स एक्स याद करो, महत्तम पूर्णांक फलन, अगर किसी को याद हो। मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। कैसे आया, क्या आया ग्राफ, हम सारी बातचीत करेंगे। निश्चिंत रहना आप लोग,
कैसे आया है, क्या आया है, मैं ये सारी बातचीत करूंगा। बट अभी मैं थोड़ा सा यूज करना बता रहा हूं कि ये ग्राफ दे दिया गया, मान लेते हैं ये ग्राफ दे दिया गया मुझे, फिर मुझसे पूछा जा रहा है कैसे आया, इसके बारे में डिस्कशन डिटेल होगा जब हम बॉक्स पे बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सबका सिंबल मैंने बता रखा है डे 1 पे कि इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट शामिल, इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट शामिल होगा। ये डे 1 का हमारा सिंबल है, ठीक है। दोबारा बता दिया ना, कहा ना कि डे 1 का है, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ दिया, बताया ना। अब ध्यान रखो इसको। अब मैं आपसे एक दो चीजें सिंपल वे में पूछता हूं। पिंकेश जी, x बराबर 2 पर बाईं सीमा का मान कितना है, ये बताओ। सभी लोग सोचे, केवल पिंकेश जी की जिम्मेदारी नहीं है, सोचना सबको है। जिससे पूछूं वो बताए। आपको ये पता चल जाएगा यार कि मैंने क्या पढ़ाया है, मैं ये नहीं बता रहा हूं। हर चीज एक एक चीज वहां से रिलेट कर दूंगा, उसके बाद ग्राफ बनाते जाओ, एलिमेंट्री क्वेश्चन तो हवा में उड़ेंगे। x बराबर 2 पर 1, बिल्कुल सही कहा पिंकेश जी ने। किस जगह पे मार्क करूं पिंकेश जी, ये बताओ। आ गया। देखिए, कई बार हम और आप आराम से गप्पे मार रहे होंगे, गप्पे मारते मारते अपन बहुत कुछ सीखेंगे। देखो, आपको हर चीज सिखा रहा हूं, सीखो। और अगर नहीं समझ में आए पूछना, पहले बता रहा हूं, चुपचाप मत चले जाना। कहां पर 2 माइनस एच, और उस पर आप फलन का मान कैसे निर्धारित करेंगे? हाँ, तो बाई की इधर है, तो यहाँ से 2 पॉइंट से मतलब एच वैल्यू लेनी कितनी, हाँ, हाँ, ठीक है। उस पॉइंट पर हम वैल्यू देख रहे हैं, तो ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू पिंकेश जी, धन्यवाद। पिंकेश जी ने बिल्कुल सही बताया। दैट इज 2 यहां है, तो 2 माइनस एच जस्ट यहां कहीं होगा आपका। ये पॉइंट है 2 माइनस एच। बहुत ज्यादा दूर मत चले जाना। और इस 2 माइनस एच पे आप वाई एक्स के समांतर रेखा खींच दो, जहां भी ये वक्र को काट रही है वही मान है। हाँ या ना? नाम बताइए। महेश जी। हाँ महेश जी, कोई दिक्कत? पक्का? नाम? मयंक। मयंक जी, पिंकेश जी ने मुझे बताया लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल्स टू 2 पर LHL जो है वो 1 है। आप लोग बताइए, परिमित है कि नहीं है, अद्वितीय है कि नहीं है? अरे इतना क्यों सोच रहे यार, बोलो सही। है, परिमित भी है और अद्वितीय भी है। परिमित मतलब अनंत नहीं होना चाहिए भाई, अद्वितीय मतलब एक ही मान होना चाहिए। खत्म किए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, बोलो। है। अब मयंक जी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी? 2। बिल्कुल सही कहा मयंक जी ने। ये पहुंच जाओ आप 2 प्लस एच, आप इसके समांतर रेखा खींच दो, ये रहा 2। तो क्या LHL और RHL बराबर हैं? देखो,
दोनों का अस्तित्व है, एलएचएल का भी अस्तित्व है और आरएचएल का भी अस्तित्व है। क्या सीमा का अस्तित्व है? नहीं है। क्या सीमा का अस्तित्व है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है। x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और व्हाट अबाउट एफ ऑफ टू? एफ ऑफ टू क्या है? 2 क्या आपको दिखता नहीं है कि आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टू मीन्स एफ ऑफ 2 प्लस एच मीन्स दाईं तरफ से सतत। हाँ या ना? कहीं कोई समस्या? डन है। अब आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करना, एक सिंपल ग्राफ पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं कि अच्छा ग्राफ अलग पढ़ लिया, फिर लिमिट अलग कर दी, फिर बेचारे को कंटिन्यूटी में भी लेके जाते हैं। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर फलन असतत है तो वह अवकलनीय नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसका जवाब मैं अवकलनीयता में दूंगा, चिंता मत करना। क्योंकि लिमिट के जस्ट बाद देखो, आप ये मत समझना कि मैं लिमिट खत्म कर रहा हूं, नहीं, मैं लिमिट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। केवल इंट्रोडक्शन दे करके, कुछ चीजों पे बात करके लिमिट को एक बार के लिए रोकूंगा, फिर लिमिट डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन जब फलन में मैं ग्राफ बनाऊंगा तो तुम्हें बता तो सकता हूं यार कि इस पे बाईं सीमा क्या है, दाईं सीमा क्या है। देखो ये दाईं तरफ से सतत है, पता चला कि नहीं पता चला? हाँ या ना? और अगर असतत फलन अनवकलनीय होता है तो ये क्लियर है कि हर इंटीजर पर ये अवकलनीय नहीं। कोई पूछे कि बॉक्स एक्स इंटीजर पे मतलब पूर्णांकों पे अवकलनीय है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? डिसकंटिन्यूअस है, खत्म खेल। तो अपन ने अवकलनीयता तक की चीजों को थोड़ा थोड़ा करके कवर किया। लिख लेना इसमें, पहले तो ये बनाओ, पहले इतना लिखो, फिर उसमें भी बात करते हैं। यह आपका क्वेश्चन के फॉर्मेट में एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स जीआईएफ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन।
चले आगे, नोट कर लिया सबने? देखो, जब मैंने आपसे पूछा कि नोट कर लिया सबने, आप में से किसी ने नहीं बोला कि नहीं सर। एक दो ने सर जरूर हिलाया। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? यही चीज मैं चाहता हूं बेटा। देखो, जो मुझे मेरे टीचर से मिला मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा। और आपको अच्छा मिलेगा, आप अच्छी चीज ट्रांसफर करोगे। कम से कम बोलो तो सही, रोको तो सही मुझे इसकी, नहीं सर अभी रुक जाओ, आप कौन सी जल्दीबाजी है? अरे गेटिंग माय पॉइंट? बोलना शुरू करो। बोलने से आजकल तो ऐड भी आता है, सब क्या बोलने से सब होता है। ठीक है, तो होगा यार, क्यों नहीं होगा? अब तो लिख लिया, आप चले आगे। ठीक, हाँ, डन, थैंक यू। एक दो पॉइंट लिखें। नोट डाल करके, नुकीले बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं होता। नुकीले बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं होता। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट शार्प एजेस। फंक्शन इज not differentiable at sharp edges। नुकीले बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं होता। क्यों नहीं होता इसका भी आंसर करूंगा। ठीक है, हाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अवकलनीय नहीं होता। दूसरा पॉइंट, यदि फलन असतत है, यदि फलन असतत है तो उस बिंदु पर वह अवकलनीय नहीं होगा। तो उस बिंदु पर वह अवकलनीय नहीं होगा। तो उस बिंदु पर वह अवकलनीय नहीं होगा। फंक्शन इज नॉट, एक मिनट, if function is discontinuous, then it is not differentiable at that point. Then it is not differentiable at that point. Third point लिख लो। अगर फलन अवकलनीय है, अगर फलन अवकलनीय है तो वह सतत होगा। तो वह सतत होगा। इसका विलोम जरूरी नहीं है। इसका विलोम जरूरी नहीं है। If function is differentiable, then it is continuous. If function is differentiable, then it is continuous. Converse is not necessarily true. Converse is not necessarily true. लिख लेना। अर्थात यदि फलन सतत है तो वह अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी। अर्थात यदि फलन सतत है तो वह अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट मे बी डिफरेंशिएबल, may not be।
बहुत सारी बातें हैं यहां करने के लिए, बहुत सारी बातें। हम बात करते हैं एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स बराबर 1/x। बेचारा बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ग्राफ कैसे आया, क्या आया, फिर बात कर रहा हूं। आप ये सोचना कि इनके माध्यम से मैं आपको ग्राफ भी दे रहा हूं, एक एक ग्राफ बताता चल रहा हूं ना। y बराबर ये क्या है, y बराबर 1/x का ग्राफ ही तो बता रहा हूं अब आपको, और ये पता रहेगा तो क्या किया, आच्छादक अपन तुरंत निकालेंगे, तुरंत। ठीक है, पहली बात, क्या ये x बराबर 0 पर परिभाषित है? अगर कोई फलन किसी बिंदु पर परिभाषित ही नहीं है तो क्या आप उसको सतत कहोगे? खत्म। क्योंकि भाई एफ ऑफ ए से करोगे मतलब ये x बराबर 0 पे असतत है, और असतत है तो अवकलनीय नहीं हो सकता। क्लियर? असतत है तो अवकलनीय नहीं हो सकता। अब मैं यहां पर बात करना चाहता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या कहा था मैंने, एफ ऑफ ए माइनस एच। अब ए क्या है मेरे पास, 0। लिमिट एच टेंड्स टू देखिए, हर छोटी से छोटी चीज इंपॉर्टेंट है। जब लिमिट पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, देखो मैंने ये चीज बताया था, और आप में से बहुत सारे लोग वहां अटकोगे भी। ठीक है, इतने सालों का अनुभव है तो मुझे ये भी पता, भाई टीचर, आप भी टीचर बनने जा रहे हो तो क्या टीचर आप देखते हो ना, ये सही, अच्छा ये वाला गलत। तो कई बार लोगों को लगता है टीचर को ये कैसे पता होगा कि यहीं पे गलती होगी। भाई टीचर का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि उसे पता है कि गलती कहां होगी। वो सबसे पहले उस पॉइंट को चेक करता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब 1/h पे बात करो। 1/h 1 अपॉन बहुत छोटी संख्या इंफिनिटी, सो दिस इज मूविंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। ना तो ये परिमित है और ना तो ये अद्वितीय है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं। व्हाट अबाउट द RHL? f of limit h tends to प्लस इंफिनिटी। ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है ना तो राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस है, लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 0 पे ये भाई साहब हमें परेशान कर रहे हैं, परिभाषित नहीं है। अब अगर मैं 0 पर लेफ्ट हैंड से आ रहा हूं, इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, माइनस इंफिनिटी। अरे हाँ या ना, मतलब मेरा ग्राफ इस तरफ है, मेरा ग्राफ यहां है। जीरो पर तो कर नहीं सकता, 0 माइनस एच पे बात किया तो ये माइनस अनंत हुआ, हाँ या ना। अब क्या करूं, और 0 प्लस पे यहां कहीं आएगा प्लस इंफिनिटी। ये कॉन्सेप्ट पता चला सबको। अब आप ये सोचो, कुछ और पॉइंट ले लो। अगर आप x अनंत की तरफ लेके जाओगे, समझिएगा सभी लोग, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x, इट इज मूविंग टुवर्ड्स 0, हाँ या ना। यह है आपका ग्राफ। और अगर आप 1/x पे लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे बात करते हो तो ये -1 अपॉन इंफिनिटी मीन्स 0 तो हो रहा है बट नेगेटिव की तरफ से। ये बात समझ में आ रही है? भाई ये जाएगा तो 0 बट
नेगेटिव की तरफ से, इसीलिए आपका ये ग्राफ यहां रहेगा। हां या ना? आप सबने बीएससी किया है, अनंत स्पर्शियां भी पढ़ी होंगी, पढ़िए। क्या यहां पे आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अनंत स्पर्शी नहीं दिख रही है? अनंत स्पर्शी होती क्या है? एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन, अनंत स्पर्शी मीन्स असिम्प्टोट्स, एक ऐसी लाइन, अनंत स्पर्शी मीन्स बेटा जी असिम्प्टोट्स, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से एक फाइनाइट परिमित दूरी पे होती है और वक्र को कहां स्पर्श करती है? अनंत पे। हाँ या ना? अब आप देखें कि एक छोटा सा ग्राफ लेकर के मैं कहां से कहां तक रिलेट कर रहा हूं, ठीक है, कि यहां पे आपको ये भी पता चल रहा है। अब बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, बट क्वेश्चन बनते हैं कि इसके अनंत स्पर्शी क्या है। एक्स अक्ष भी है अनंत स्पर्शी और वाई अक्ष भी है अनंत स्पर्शी। दिखाई दे रहा है? नोट करो। नहीं, अनंत ओरिजिन से परिमित दूरी पे होती है, वो डिस्टेंस फाइनाइट होनी चाहिए। अनंत स्पर्शी जो रेखा है, पहले इसको बना लो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये x इक्वल्स टू माइनस ए अनंत स्पर्शी है कि नहीं है? ओरिजिन से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है कि नहीं है? मूल बिंदु से दूरी निश्चित होनी चाहिए। जैसे ये भी अनंत स्पर्शी है, इसकी मूल बिंदु से दूरी निश्चित है, ठीक है। प्लीज, मैंने पहले ही बताया है कि मैं लिमिट पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, लिमिट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि लिमिट है क्या चीज, ठीक है। आप कैसे कैसे चीजों को देख रहे हैं, पूरा चैप्टर तो बेटा डिटेल चलेगा, वो 7-8 दिन चलेगा, ठीक है। वहां पर फिर आपको लगातार क्वेश्चंस भी मिलते चले जाएंगे। मैंने आज की शुरुआत 10x से की थी, ठीक है, 10x पे ही बात की थी ना। मैं उसी छोटे से चीज पे बात करना चाहता हूं जिसके बारे में आपको पता है, sin x अपॉन cos x। आप π/2 पे परिभाषित नहीं है, ओके। अब अगर मैं बात करना चाहता हूं व्हाट अबाउट π/2 प्लस h,
तो आप समझना साइन पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन कॉस पाई बाई 2 प्लस एच। आपका एच पॉजिटिव है और जीरो की तरफ। अब आप सोचो ये भाई साहब मूविंग टुवर्ड्स 1, एक की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, और एक की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव ही है, पक्का ना। ये भाई साहब मूविंग टुवर्ड्स 0, जीरो की तरफ अग्रसित है क्योंकि cos पाई बाई 2 0 होता है। बट कहां से, पॉजिटिव से कि नेगेटिव से? अरे तेज बोलो ना यार, मुझे नहीं पता। नेगेटिव से। कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में कॉस भाई साहब क्या होते हैं? तो जीरो तो जा रहे हैं लेकिन नेगेटिव से। आप लोग समझने की कोशिश करो, देखो कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये पाई बाई 2। अब जब आप पाई बाई 2 पर हो तो पाई बाई 2 प्लस एच रखोगे तो यहां होगे नेगेटिव, हो कहीं नहीं हो, बोलो अरे हाँ या ना। और इस वजह से ये ऊपर पॉजिटिव 1 की तरफ जा रहा है, नीचे नेगेटिव की तरफ से 0 जा रहे हो, इसलिए ये आपका माइनस इंफिनिटी है। अब बताओ 11वीं क्लास की शुरुआत में बच्चे को ये समझा सकते हो आप? अरे बोलो ना, कौन समझा सकता है? 11वीं क्लास का जुलाई से सेशन शुरू हो रहा है या अप्रैल से सेशन शुरू हो रहा है। दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ही आपका ट्रिग्नोमेट्री, और उस बेचारे को लिमिट आपने बताई नहीं, कैसे समझा लोगे बताओ? या तो कोऑर्डिनेट पे गेम खेलो, तो कोऑर्डिनेट भी आगे आती है, कोऑर्डिनेट पे भी गेम है। यहां ये हर चीज है। देखो बेटा, मैथ्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप डिफाइन नहीं करते हो, हर चीज एक्सप्लेन की जा सकती है। मैंने कहा ना कोऑर्डिनेट से, क्यों कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, इसका आंसर कोऑर्डिनेट में है। कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है ना, कभी पूछा है कि क्यों होता है? मैं आपसे पूछूंगा नहीं, चिंता मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ वहां छुपा हुआ है, आपको लिंक करना आना चाहिए, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? सेकंड में जब आते हो आप, तो आपका एक्स नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? आर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आर मूल बिंदु से दूर ही है। सेकंड में एक्स नेगेटिव आ जाएगा। अब आप सोचो क्या लिखते थे, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। जब आप कॉस थीटा पे हो तो एक्स बाई आर करोगे, तो सेकंड आते ही एक्स नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। ओके, तो खैर मैं रिलेट करने के लिए बेटा बहुत कुछ रिलेट कर दूंगा, वापस से यहां पे लौटता हूं क्योंकि लिमिट पे हम बात कर रहे हैं। तो यह है आपका बेसिक चीज कि जिस जगह पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं था, आपने लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज किया और आपने हमें यह बता दिया कि इसका ये अप्रोच कहां करेगा, माइनस इंफिनिटी पे, पाई बाई 2 प्लस पे। और जब आप पहले इसको नोट करो, देखो बेटा एक एक चीज सीखने के लिए नोट करना होगा, क्योंकि तब तुम मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन, देखो वहां क्वेश्चन क्या आएगा ये आप जान सकते हो क्या? बताओ, आप बताओ पेपर क्या आने वाला है, मुझे भी नहीं पता। हम तो इस लायक बनेंगे कि तुम कुछ भी पूछो हम करेंगे। और डोंट ट्राई टू गेस द पेपर, आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि वो जो पूछे हम उसका आंसर करें, ये होना चाहिए।
आप LHL पे बात कर सकते हो मुझसे। अब π/2 माइनस h, आप ये समझ सकते हो दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव हैं। ये +1, ये +1 की तरफ मूव कर रहा है और ये +0 की तरफ। दैट्स व्हाई इट इज +∞। हाँ या ना? अब आप अपने सारे ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ खुद ड्रॉ करो। कोशिश करना, अभी नहीं, घर पे, कि भाई ये चीज आई थी, कॉट क्यों पाई पे इधर उधर हो रहा है, क्योंकि आप उसको कहते हो कॉस बाई साइन। अरे कहते हो कि नहीं कहते हो? कॉस बाई साइन। तो साइन पाई पे 0 करेगा, तो पाई प्लस करके देखो और पाई माइनस करके देखो। ये गेम खेलना है बेटा, मैं चाहता हूं कि आप खेलना। चलो खैर आगे। आज मैं एक फंक्शन आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, दैट इज मॉड एक्स। ठीक है, मापांक फलन। मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन। तो आप क्या कहते हो? y बराबर, आपने 8th 9th में तो नहीं, हाँ 11th 12th में आकर के तो पढ़ ही लिया होगा मापांक फलन। देखो बेटा, हम सभी कुछ चीजों को जानते हैं, पहचानते हैं, हम बात कर रहे हैं, मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है, आप और हम एक दूसरे के साथ वर्कआउट करें। ये बेचारा एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं, मैंने सालों से इसका साथ नहीं छोड़ा है, ये मेरा नहीं छोड़ता, मैं इसका नहीं छोड़ता। आप x बराबर 3 रखते हैं, ध्यान रखना है, अभी जो बात कर रहा हूं आपको बहुत इजी सा फील करा रहा हूं, बट जब मैं मॉड fx के ग्राफ पे आऊंगा तो यही चीज आपको स्ट्रांग होते हुए दिखेगी। जब मैं f ऑफ मॉड x के अवकलनीयता अनवकलनीयता ग्राफ पे बात करूंगा तब आपको लगेगा कि यार यही वो 3 है जिसने हमें चीजों को याद कराया है। अरे कटेंगे भाई, तो अपन इसको पूरी रिस्पेक्ट देंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि एम ये नहीं है, यहां से समझाते हुए एम कहीं और है। ओके, जब आप मॉड 3 रखते हैं x की वैल्यू तो 3 आता है। जब आप 0 रखते हैं तो 0 आता है। जब आप -3 रखते हैं तब 3 आता है। क्या मैं इसको माइनस ऑफ -3 नहीं समझ सकता? अगर, अब देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अगर x धनात्मक है तो एज इट इज बाहर आया। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, इसे अपने शब्द बनाना। अगर x पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर है, ये रहा। अगर x 0 है, क्योंकि 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ओके, तो इसीलिए 0 को हम अलग से कंसीडर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस बताऊंगा, चिंता मत करना। तब भी ये x के रूप में बाहर है। अगर ये x नेगेटिव है तो -x के रूप में बाहर है। हाँ या ना? अगर x नेगेटिव है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, अगर x नेगेटिव है तो ये -x के रूप में बाहर आएगा। मतलब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव ही पॉजिटिव करेगा। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को,
अगर x नेगेटिव है तो किस साइन के साथ बाहर आएगा? नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल गिव यू फाइनल रिजल्ट या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। इज इट क्लियर? नोट करते हुए चले आगे। अब हमने बात किया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। इन भाई साहब को हम ओपन कर रहे हैं, तो हमने कहा माइनस एक्स कब? व्हेन x इज लेस देन 0। अब जब की जगह मैं व्हेन लिख सकता हूं, इतना अपन को इंग्लिश आती है। 0 when x is equals to 0, x when x is greater than 0। ये बात समझ में आई सबको? अब ये जो 0 है, इस 0 को मैं चाहूं तो ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं। आप कहेंगे क्यों कर सकते हो सर? आने दो। मैंने कब कहा कि मैं रटा रहा हूं? मैं तो समझा रहा हूं, उसके बाद याद करना आपकी जिम्मेदारी। आप कहोगे बात नहीं समझ में आई, मैं कहूंगा बेटा x बराबर 0 रख के वैल्यू निकालो तो सही। -0 आया कि नहीं आया? -0 का मतलब 0 है कि नहीं है? तो ऊपर वाला मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं 0 को? मैं चाहूं तो इस 0 को इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं। लो आ जाओ। नहीं कर सकता भाई? x बराबर 0 रखो, 0 ही मिला ना। इसका मतलब क्या है कि मैं दोनों तरफ शिफ्ट कर सकता हूं। अगर फलन सतत है तो आप इक्वालिटी दोनों तरफ लगा सकते हो, क्योंकि बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान। बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान। अगर फलन सतत है तो आप इक्वालिटी को एक तरफ भी रख सकते हैं, अलग से डिफाइन कर सकते हैं, दोनों तरफ भी रख सकते हैं। ऐसे ही फंक्शन अगर मान लो यहां पर 1 होता तो क्या मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकता था? मान लो x बराबर 0 पे मैं 1 दे देता, माना, तब यहां मॉडुलस नहीं रह जाएगा। हटाओ इसको। क्या अब मैं यहां से यहां शिफ्ट कर सकता हूं? आप कहोगे कैसे कर सकते हो सर? करो। तो यहां पे तो 0 मिल रहा है और दिया क्या गया है, तो क्या मैं शिफ्ट कर सकता हूं? नहीं। इसीलिए हम हर जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ उधर ही कर सकते हो जिस तरफ से वो कंटिन्यूअस है, सतत है। बात समझ में आई? जिस तरफ से वो फंक्शन कंटिन्यूअस या सतत है, आप उसी तरफ शिफ्ट कर सकते हो। अभी आप वैल्यू रख के समझ सकते हो। नोट करो।
सरिता जी का कहना है कि वीडियो रुक रहा है। आप में से बाकी बच्चों को भी दिक्कत आ रही है क्या ऑनलाइन में वीडियो रुकने की? नो सर, नहीं आ रहा। सरिता जी शायद आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो। सोहेल जी ने हैंड रेज किया है। हाँ सोहेल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, वीडियो रुक रहा है बीच बीच में। अच्छा, वीडियो के रुकने की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसको अभी हमारे अजय जी देख लेते हैं। टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन वालों, लिख दो कहां कहां दिक्कत है। और अगर नहीं है तो नहीं लिखना भी सीख लेते हैं अपन। ऑल क्लियर, डन, नो प्रॉब्लम, डन। देखिए, हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए, ये ध्यान रखना। नोट कर लिया? अब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल्स टू x लाइन नहीं दिखती है? एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन जिसकी प्रवणता 1 है। अरे हाँ या ना? स्ट्रेट लाइन जिसकी प्रवणता 1 है, अपन ने सीधे ड्रॉ कर दिया। क्या इधर आपको y इज इक्वल्स टू -x जिसकी प्रवणता -1 है, यह आपको नहीं दिखता? अरे दिखता है कि नहीं दिखता है? नुकीला किनारा फलन सतत तो है, अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पर सतत, लेकिन अवकलनीय नहीं। हाँ या ना? कल परिसर के बारे में भी बताया था। परिसर क्या होता है? y के न्यूनतम वैल्यू से अधिकतम वैल्यू। आप ग्राफ देख के बता पा रहे हैं? वैसे मैं पूरा अलग एक सेशन लूंगा 15 से 20 मिनट का, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ग्राफ का प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं। लेकिन यहां पर हम ये देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? न्यूनतम मान 0 है और अधिकतम मान +∞ जा रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां पे परिसर 0 से ∞ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो, अरे बताओ भाई, नोट करते हुए। Draw the curve. ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो मैं इसकी ओपनिंग बता रहा हूं, ठीक है? फिर हम इसके कर्व को भी खींच लेंगे, फिर शॉर्टकट भी देख लेंगे, हर चीज करें। देखो बेटा, दो तरीके से मैं बात कर रहा हूं यहां। मैं कह सकता हूं कि लेट
x माइनस 3 इज कैपिटल एक्स, माना। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू मॉड कैपिटल एक्स। अब इसे अपन ने अभी ओपन किया था कि नहीं किया था? क्या किया था? माइनस कैपिटल एक्स। कब? और अब आप इसको चाहो हाँ या ना? नहीं? मतलब आपके लिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो गया? x बराबर 3 हुआ कि नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ ना? अब आप अपने ग्राफ पे आओ। अभी इसको ओपन करने का मैं दूसरा तरीका, चलो पहले इसको लिखो फिर दूसरा तरीका बताओ, फिर ग्राफ पे आओ। सेकंड मेथड में हम क्या कहते हैं, हमारे पास है और इसी को हम मेनली यूज करेंगे। दैट इज कि एफ ऑफ एक्स जो है मॉड एक्स माइनस 3 है, आप इसको 0 करें और x का मान प्राप्त करें, फिर आप यहां रख दें। जो भी अंदर आया है उसे क्या करें? 0 करो और फिर x का मान निकाल लो। निकाल सकते हैं? अब आपके इस संख्या रेखा को इसने 2 भागों में बांट दिया, एक 3 से ग्रेटर है और एक 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर रखो 4 रखें, +1 आया। अंदर पॉजिटिव होता है तो किससे खुलता है? पॉजिटिव से। एक 3 से छोटा रखो, 2 रख दें। नेगेटिव, अंदर नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव अंदर आता है तो किससे खुलता है? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो इनका यूज इंटीग्रेशन में भी, अभी मैं देख रहा था आप लोगों का पेपर, एक -1 से 3 मॉड x अपॉन x सिग्नम फंक्शन काइंड ऑफ, इसका इंटीग्रेशन आया हुआ है। ठीक है, अजय जी मुझे कुछ दूसरे जगहों के पेपर दिखा रहे थे। कहां का था वो सर जो आप अभी पेपर दिखा रहे थे? यूपी पीजीटी का पेपर था और उसमें बाकायदा ये क्वेश्चन ऐसा अवेलेबल था। तो ये ओपनिंग पर ही तो है, और है क्या चीज? मॉडुलस को ओपन करो, काम खत्म करो। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना बेटा, बहुत सारी चीज तो आप हवा में उड़ाओगे, लेकिन हवा में उड़ाने के लिए पहले हमें उस पर काम करना पड़ता है। अब आओ यहां, 2 पार्ट में बट गया। अब इन्हीं 2 पार्ट, अब आलोक सिंह नहीं गवर्न कर रहे, अब ये संख्या रेखा गवर्न कर रही है 2 केस बनाने के लिए, when x is less than equals to 3। सर आपने ये कैसे सोचा? भाई मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो संख्या रेखा पे जो आपने नंबर दे दिया दिख रहा है ना। अब एक तो 3 से छोटा, तो जो दिख रहा है वो लिख रहा हूं।
अब 3 से छोटा कोई भी नंबर रखो, 2 अंदर नेगेटिव, अगर अंदर नेगेटिव तो किससे खुलता है? नेगेटिव से, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव लो। फिर सर आपने कैसे बताया? मैंने बताया ही नहीं, मैं तो नंबर सिस्टम को देख रहा हूं। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मीन्स 4 रख दो, पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस कर दिया अपन ने। अब इसी चीज को आप ड्रॉ कर दें। x बराबर 3 पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? 3 पर मान 0 है कि नहीं है? देख लो। और उसके लेफ्ट में प्रवणता -1, x बराबर 0 रख दो, y बराबर 3 आएगा। आएगा नहीं आएगा? भाई एक सरल रेखा के लिए 2 बिंदु मिल जाए, 2 पॉइंट मिल जाए, अपन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? या तो प्रवणता मिल जाए, ये देखो, तो ये किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है? तो क्या मैं एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं? x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा। निकाल सकता हूं कि नहीं होगा? यही है आपका शॉर्टकट। अब मैं एक लाइन लिखा दूं, आप घोटिया होगे। मैंने एक लाइन लिखाया और समझाया नहीं, आपने घोटा मार दिया और एट द मोमेंट मैंने ये दे दिया। सर ए और बी दोनों पे अवकलनीय नहीं है, बात सही है, किसी ने अप्लाई कर दिया माइंड। अब मैंने यहां ए कर दिया, अब ये अवकलनीय हो जाएगा। तो इतनी चीजों को रटने की बजाय एक बार दिमाग में ले आएंगे ना बेटा, तो फिर चीजें रिलेट होती हैं। नोट करें। जो भी चीजें पढ़ाई, एक बार आज जो भी पढ़ाया, एक बार उसको 2-3 मिनट में देख लो, पन्ने पलटो, और कोई डाउट हो तो अभी के अभी पूछो। आप सभी लोग जो भी पढ़ाया मैंने, उसमें कोई भी डाउट हो, हैंड रेज करके ऑनलाइन वाले और आप भी डायरेक्टली पूछ लें। हाँ, मॉडुलस था ना, तो मॉड ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर वो अवकलनीय है x बराबर ए पर, वो मैं बताऊंगा ना। अवकलनीयता अपन पढ़ेंगे ना पूरा। सर एक मोड में फंक्शन ऐसा लेके बताओ ना जो अवकलनीय हो। क्या बेटा? कोई ऐसा फंक्शन बताओ जिसमें अवकलनीयता हो। अवकलनीय हो ऐसा हो एग्जांपल ना? बताओ ना। तो मॉड ऑफ x स्क्वायर ले लो आप। मॉड x स्क्वायर अवकलनीय है। अब वो क्यों है इसका आंसर मैं करूंगा।
ठीक है, मॉड cos x अवकलनीय नहीं है। आप किस बिंदु पर बात करना चाहते हैं उसके आधार पर डिपेंड करेगा। अगर आप x बराबर 0 पे बात करना चाहते हो तो अवकलनीय है, अगर आप x बराबर π/2 पे बात करना चाहेंगे तो मॉड x अवकलनीय नहीं है, मॉड cos x। जैसे एक्स स्क्वायर कैसे होगा? उसके बारे में हम डिटेल बातचीत करेंगे बेटा, ठीक है भाई, टाइम की भी लिमिटेशन होती है ना, इसीलिए कहा जितना अभी पढ़ाया है उतने में आप पूछे, ठीक है। मॉड एक्स स्क्वायर कैसे होगा इसका आंसर हम अगले टर्म पे कर देंगे। अवकलनीयता जैसे पढ़ाऊंगा, ग्राफ पे हम जैसे आएंगे, मॉड एफ एक्स का ग्राफ जैसे हम बात करेंगे तुरंत कर सकते हैं। अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं कि मॉड एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, बोलो। क्या सर? एक मिनट, अगर आप मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं हाँ, तो क्या ये वास्तव में मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर नहीं है, बोलो। यही है। और एक्स स्क्वायर का अपन अवकलन कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, बोलो। तो अवकलनीय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ठीक है, पर जैसे x बराबर 3 पे ये अवकलनीय नहीं हुआ। ये नहीं है। आप क्यों नहीं है? दो चीजों को अलग अलग रखें। ये क्वेश्चन है मॉड एक्स बराबर मॉड एक्स -3 और ये दिख रहा है ये शार्प एज है, अवकलनीय नहीं है, हाँ या ना? अरे क्यों नहीं है, मतलब अवकलनीय है। भाई मैंने एक चीज लिखाई है, नुकीले बिंदुओं पे फलन अवकलनीय नहीं होता, अच्छा, लिखाया है। इसका हाँ, प्रूफ मैं अवकलनीयता में दूंगा कि ये क्यों नहीं होता है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। अवकलनीयता के बारे में इंट्रोडक्शन में कल दूंगा। ओके लेकिन सर। आज हम इस चीज को मान सकते हैं कि भाई मॉड एक्स मतलब कहीं भी नुकीला बिंदु आएगा वो अवकलनीय नहीं है। नहीं आज है। आपको याद रखना है, कल मैं इसका प्रूफ दूंगा। और यहां ये मॉड एक्स -3 एक्स बराबर 3 पर शार्प एज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, बोलो। हाँ, इसलिए यह अवकलनीय नहीं है। नहीं। अवकलनीयता कल पढ़ाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं। अवकलनीयता क्यों शार्प एज पे अवकलनीय नहीं होता है, इसका आंसर मैं कल दूंगा। SR ओके जी, सर। सीताराम जी, हो गया सर, क्लियर। क्या आप जरा वैल्यूज रख के देखो, क्यों नहीं आएगा बताओ, कैसे नहीं आया? रखो दो, 9 रखा। एक्स स्क्वायर है, रूट नहीं है, ध्यान रखना। एक्स बराबर 9 रखो। मैं तो ये कह रहा हूं मॉड एक्स स्क्वायर, ये आप कह रहे हो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, किस वैल्यू के लिए नहीं आ रहा बताओ? क्या चेक करो ना 9 पे। कैसे नहीं आ रहा? अरे भाई एक्स स्क्वायर रियल नंबर को नेगेटिव रहने ही नहीं देगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव रहने ही नहीं देगा। मॉडुलस तो नेगेटिव को ही चेंज करता है ना, मॉडुलस पॉजिटिव को और 0 को तो चेंज करता ही नहीं है। रूट की कहानी अलग है बेटा, दो चीजों को मिक्स मत करो। मैंने क्या कहा, मैं दुष्यंत जी की शादी में जा रहा हूं और पहुंच गया मैं लक्ष्मण जी की शादी में, और वहां मैं दुष्यंत जी को ढूंढ रहा हूं, तो दुष्यंत जी कैसे मिलेंगे? ठीक है, दो अलग चीजें हैं, मिक्स मत करो। एक एक करके हम बात करेंगे। हाँ, क्या चीज है? हाँ बेटा, मॉड cos x जो है वो 2n + 1 π/2 पर अवकलनीय नहीं होगा, मॉड cos x। जब मैं मॉड fx का ग्राफ बता दूंगा ये चीज आपके सामने आ जाएगी, हमें इंतजार करना होगा बेटा।
एक और, हाँ निशा जी। हाँ बोलिए आप निशा जी, अपने आप को अनम्यूट करके बोले। सर जो y इज टू 10x वाला एग्जांपल आपने एक्सप्लेन किया क्या था, बेटा? y इज टू 10x, हाँ, उसमें क्या उसको चीज सर पूछनी है? दोबारा एक्सप्लेन करो, उसको समझ में नहीं आया सर। क्या चीज नहीं समझ में आया? आपने लिखा है उस चीज को? हाँ, तो चलिए शुरू हो जाइए। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या चीज समझ में नहीं आई बताएं? सर जैसे इसको ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये साइन पाई बाई 2 प्लस एच इज टू माइनस इन्फिनिटी मूविंग टुवर्ड्स 1। साइन पाई बाय 2 प्लस एच माइनस इंफिनिटी नहीं होता, साइन पाई बाय 2 प्लस एच प्लस प्लस 1 एच की तरफ जाएगा। माइनस मूविंग टुवर्ड्स 1 की। हाँ, वो एक की तरफ जाता है। आप बताओ साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 2 की वैल्यू 1। तो बस, तो 1 की तरफ जा रहा है वो। अच्छा, और ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये कैसे होगा? कॉस कहाँ जाता है ये बताओ आप? कोस 0 टुवर्ड्स 0। तो अगर आप पाई बाय 2 माइनस एच ला रही हैं तो कॉस प्रथम चतुर्थांश में है कि नहीं है? इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, पहले तो ये बताएं। इंग्लिश मीडियम। हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं साइन और कॉस दोनों। तो प्लस 0 होगा, तो 1 अपॉन प्लस 0 कितना होगा? प्लस इन्फिनिटी होगा कि नहीं प्लस होगा? इन्फिनिटी। और अगर पाई बाय 2 प्लस एच पे आप आएंगी तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? हाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? हाँ, कोस नेगेटिव रहते हैं तो 0 पे आप आ रही हैं लेकिन नेगेटिव साइड से आ रही हैं, इसीलिए वो माइनस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। कुछ और? डन, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय।